हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स। इन दिस वीडियो वी विल derive a formula for inverse of diagonal block matrix and solve one question. If x equals to a, b, c, d is a block matrix, then its inverse will be, this is the matrix and this is the formula for finding the inverse of the matrix X. Here X is block matrix A, B, C, D. A, B, C and D are blocks of the matrix X. तो ब्लॉक मैट्रिक्स पर भी मैं अपना एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक इजीली मिल जाएगी। तो अगर हम एक ब्लॉक मैट्रिक्स एक्स लेते हैं ए बी सी डी, तो उसका इन्वर्स निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लास्ट वीडियो में डिराइव कर चुके हैं। तो उस वीडियो के लिंक भी अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक इजीली मिल जाएगी। पर इस वीडियो में हमें डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करके उसके ऊपर एक क्वेश्चन करना है। तो इफ एक्स A0, 0D is a diagonal block matrix. Here B and 0 equals to C means A00D is a diagonal block matrix. Means A and D are square matrices and at diagonal position, और जो रिमेनिंग मैट्रिसेस होते हैं वो जीरो मैट्रिक्स होते हैं। ये डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स पर भी मैं अपना एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक इजीली मिल जाएगी। तो डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स एक ब्लॉक मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस होता है, क्योंकि ब्लॉक मैट्रिक्स में ही हम यहाँ पर बी और सी मैट्रिक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, एग्जैक्टली जीरो मैट्रिसेस हम पुट करेंगे। तो अगर हम एक डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स एक्स ले करके चलते हैं तो देन इट्स इनवर्स विल बी, तो उस केस में उसका इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इनवर्स निकालने का डायरेक्टली ये फॉर्मूला रहेगा ए इनवर्स 0, 0 डी इनवर्स। तो हमने जो ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए हमने जो इन्वर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था, उसमें अगर हम यहाँ पे बी और सी के प्लेस पर अगर हम जीरो मैट्रिसेस पुट कर दें तो हमें ये डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स के इन्वर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलिए रख करके देखते हैं। अपन बी एंड सी के प्लेस पर हमें जीरो पुट करना होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था ये ब्लॉक मैट्रिक्स के इन्वर्स का फॉर्मूला है। पर आज हमें इस वीडियो में डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए स्पेशल कंडीशन ये है कि आपको बी और सी ये दोनों ही ब्लॉक्स कैसे होते हैं, एग्जैक्टली जीरो मैट्रिसेस होते हैं। इसलिए हमें इस एक्स इन्वर्स वाले फॉर्मूले में बी और सी के प्लेस पर एग्जैक्टली क्या रखना है, जीरो पुट करना है। तो अगर हम फर्स्ट एंट्री में अगर हम यहाँ पर जीरो रख करके देखें, बी के प्लेस पर अगर हम यहाँ पर जीरो पुट करके देखें तो आपको यहाँ पे केवल क्या मिलेगा सॉल्व करने पर, ए इनवर्स। अगर हम सेकेंड एंट्री में यहाँ पर बी के प्लेस पर जीरो पुट करके देखें, जीरो मैट्रिक्स पुट करके देखें तो ये पूरी वैल्यू को जीरो कर देगा और हमें यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हमें थर्ड एंट्री में सी के प्लेस पर जीरो मैट्रिक्स पुट करके देखें तो हमें ये वाली थर्ड एंट्री भी क्या मिल जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। और अगर हम इस फोर्थ एंट्री में बी के प्लेस पर अगर हम जीरो पुट करेंगे तो हमें सॉल्व करने पर क्या मिलने वाला है, डी इनवर्स। तो इस तरीके से हमें ये डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स के इन्वर्स का फॉर्मूला मिल जाता है। इफ एक्स A00D is a diagonal block matrix, then its inverse will be denoted by X inverse and the formula for inverse is A inverse 0, 0 D inverse। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। फाइंड दी इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम इसे कुछ मैट्रिक्स को कुछ नोटेशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इसे कुछ नोटेशन दे देते हैं। से एक्स, अगर हम इसे ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो हमारा ये ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के बाद एक्स इस टाइप से कुछ बन जाएगा। ब्लॉक डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स में इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ए 0 0 डी। डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एक्स में इस टाइप से ड्रॉ करेंगे कि ये एक्स हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है ये डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये ऐसी एक वर्टिकल लाइन और ये ऐसी एक यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इससे हमारा यहाँ पे 4 ब्लॉक तैयार हो जाते हैं। अगर हमने पहले ब्लॉक 1 0 0 1 को कुछ नोटेशन दे से ए, और ये हमारा जो डायगोनल पोजीशन पर जो दूसरा ब्लॉक है 2 3 1 -1, इसको हमने कुछ एक नोटेशन दिया से डी, एंड रिमेनिंग ब्लॉक्स आर एग्जैक्टली 0 मैट्राइसेस। तो इस टाइप से हमारा ये एक्स एक क्या बन चुका है, डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स बन चुका है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर हम x एक A0 0 D अगर एक डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स है तो हम उसका इन्वर्स डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला A इन्वर्स 0 0 D इन्वर्स। मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको केवल A इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है और D इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वापस आपको इसी फॉर्मूले में रख देना है। तो हम देखते हैं पहले हमारे A की क्या, सबसे पहले हम A इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम A की वैल्यू देखते हैं। हियर A इक्वल्स टू 1 0 0 1। A मतलब एक यहाँ पे ब्लॉक है जो हमारा यहाँ पे ब्लॉक तैयार हुआ था 1 0 0 1। तो हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू हमें यहाँ A इन्वर्स के प्लेस पर पुट करना है। पर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हियर A मीन्स 1 0 0 1, इट मीन्स दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम ये जानते हैं, वी नो दैट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो आपको वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। तो हियर अगर हम यहाँ पर ए का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलना है, वापस से ए इन्वर्स वही मिलना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम डी का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो हियर डी मतलब 2 3 1 -1। तो ये यहाँ पर आपका डी ब्लॉक है जिसकी वैल्यू 2 3 1 -1 है। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये सिंपल यहाँ पर 2 3 1 -1, ये सिंपल यहाँ पर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे बाय द फॉर्मूला एडजॉइंट डी अपॉन डिटर्मिनेंट डी। तो ये अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो इसकी इन्वर्स का ये आंसर आने वाला है डी इन्वर्स इक्वल्स टू -1/5 -1 -3 -1 एंड 2। तो इन्वर्स निकालने के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक ईजिली मिलेगी। तो ये हमारा ए इन्वर्स एंड डी इन्वर्स दोनों फाइंड आउट हो चुका है। अब हम इसकी वैल्यू हमारे एक्स इन्वर्स में ए इन्वर्स के प्लेस पर हम लोग ए इन्वर्स पुट करेंगे और डी इन्वर्स के प्लेस पर अगर हम यहाँ पर डी इन्वर्स पुट करें तो हमें यहाँ पर एक्स इन्वर्स ये कैपिटल एक्स इन्वर्स की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स एक्स। तो एक्स अगर आपके पास क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स था जिसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना था तो हमने यहाँ पे एक्स इन्वर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब हम ये वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि एक्स इन्वर्स एक्स का इन्वर्स है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 टाइप से वेरिफिकेशन करेंगे। हमारा पहला टाइप ये रहेगा कि हम एक्स को सिंपली 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स अगर हम ट्रीट करें तो ये एक्स इन्वर्स इस एक्स का इन्वर्स है। और हमें मालूम है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स को उसका इन्वर्स प्रूव करना है तो हम मैट्रिक्स में उसी की इन्वर्स का मल्टीप्लाई करके देखते हैं और ये चेक करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आता है या नहीं। तो अभी हम पहले टाइप में एक्स को सिंपल 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स मान करके देखेंगे और उसका वेरिफिकेशन करके देखते हैं, मतलब एक्स में एक्स इन्वर्स का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अगर हम एक्स में एक्स इन्वर्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 4/4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स का सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया गया है। एक्स को आपको एक सिंपल मैट्रिक्स ट्रीट करना है जिसका ये इन्वर्स है और हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी मैं अपना ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक ईजिली
मिल जाएगी। तो ये पहला टाइप हुआ कि अगर आपने x में x इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एग्जैक्टली कितना आंसर आ रहा है, आई आंसर आ रहा है। इट मीन्स ये पहले टाइप से ये x इन्वर्स क्या है, x का इन्वर्स बन चुका है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा टाइप देखते हैं कि हम और किस प्रकार से इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम x को एक ब्लॉक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो हियर सपोज x इज अ ब्लॉक, इवन डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर देंगे। तो A0 0 D, हियर x इज अ डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स इज A इनवर्स 0 0 D इनवर्स। अब हमें इन दोनों ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर सिंपली ये दो ब्लॉक मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। तो ब्लॉक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी मैं अपना ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक इजीली मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर दो ब्लॉक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो दो ब्लॉक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको सेम वैसे ही करना है जैसे आप तो सिंपल मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा ए इनवर्स 0 डी इनवर्स। तो वैसे तो ए इनवर्स और डी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, आई, क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हियर ए इन्वर्स के प्लेस पे हमने क्या पुट करा है, आई, एंड डी इन्वर्स के प्लेस पर हमने यहाँ पे क्या पुट करा है, आई। एक्स में एक्स इन्वर्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर मिल रहा है। बट यहाँ पर अब ये चेक करना सफिशिएंट है, ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और ए इन्वर्स का आपस में मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, क्या डी में डी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। क्योंकि हमारे पास ए की भी वैल्यू है, ए इन्वर्स की भी वैल्यू है, पर अभी हमने ये चेक नहीं किया है कि ए इन्वर्स में ए का मल्टीप्लाई हम करके देखें तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल रहा है। सिमिलरली यही बात डी के लिए भी है, हमने डी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, डी इन्वर्स की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, पर डी इन्वर्स डी का इन्वर्स मैट्रिक्स है, अभी अब इसका हमने वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो अब हम ए में ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आता है, डी में डी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आता है। तो ए में अगर आप ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर ए मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ए इन्वर्स मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। और यहाँ पर अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आंसर में मिलना है। तो यहाँ पर ए इन्वर्स का आंसर कितना आएगा, आई। सिमिलरली हम चेक करेंगे डी इन्वर्स। तो डी में अगर हम उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा डी इन्वर्स। और अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से क्या आंसर मिलना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर में आना है। तो हमने एक्स में एक्स इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर एक्स डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं और हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर मिल रहा है। इट मीन्स एक्स इन्वर्स इज अ इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स एक्स। ओके, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी ब्लॉक मैट्रिक्स के ऊपर अभी मेरे और बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। ब्लॉक मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी लिंक आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।